होती हैं जिससे हम परेशान होते हैं, जिससे हमारी लाइफ खराब होती है, ठीक है, जिससे हम माइंड हैप्पीनेस में नहीं रहते। नंबर वन कि हमारे हिसाब से बातें नहीं हो रही हैं, हमारे हिसाब से लोग नहीं चल रहे हैं, ठीक है, हमारे हिसाब से लोग हमें नहीं चला रहे हैं, लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें उल्टा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं घरों में, हमारे आसपास में, जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम चाहते हैं कि उनको बदल दें, चेंज कर दें, ठीक है, बट हम बदल नहीं पाते हैं उन चीजों को। नंबर वन ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। नंबर दो, हम अपनी दुनिया में कैद होते हैं, मतलब ओवर थिंकिंग, कुछ वहम पाले होते हैं, कुछ डर पाले होते हैं हमने, ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी हमने अपने अपने मन में बनाई होती हैं कि मैं स्ट्रेसफुल हूँ, मैं शायद लाइफ मेरी बढ़िया नहीं है, मतलब अपने अंदर ही सोचते रहते हैं बहुत सारी बातें, जिससे वो एक अलग दुनिया क्रिएट कर लेते हैं और टेंशन क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में, और होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनके वहम बनाए होते हैं, उन्होंने सिर्फ फियर पाले होते हैं, ठीक है, और उस कारण से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन उनकी लाइफ में क्रिएट हो रहे होते हैं। जैसे लोग जो अपने अंदर ही बहुत सारी बातें सोच रहे हैं। एक है पास्ट, एक हमारा फ्यूचर और एक हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। अधिकतर लोग प्रेजेंट में नहीं होते। अब मैं सेशन कर रहा हूँ मान लो भी, तो मैं सेशन ही कर रहा हूँ, आपसे बात ही कर रहा हूँ, मेरा ध्यान ना पास्ट में है और मेरा ध्यान ना फ्यूचर में है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, सिर्फ हम अभी बात कर रहे हैं प्रेजेंट के बारे में, ठीक है। और हम में से कुछ लोग होंगे जो फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे और कुछ लोग जो पास्ट के बारे में सोचते हैं। या सुन लो, सुबह जब मॉर्निंग उठते हैं अपन, तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, पास्ट के विचार आते हैं बहुत सारे, कि पास्ट में ये घटना हुई थी, फाइनेंशियल लॉस हो गया था, कुछ चला गया था, या कोई भी किसी ने आपको पेन दिया, दर्द दिया, दुख दिया, और हम उसके बारे में बार बार रिपीटेशन में सोचते रहते हैं, है ना। हम उसको चेंज नहीं कर सकते जाके, या पास्ट में जाके मैं चेंज कर सकता हूँ किसी बात को? मैं साल पहले मेरे पास घड़ी हो मिस्टर इंडिया वाली, और मैं पास्ट में जाऊं और मैंने उसको चेंज कर दूं, मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ उसको जाके, है ना। मैं सिर्फ अपने प्रेजेंट को ठीक कर सकता हूँ, मैं पास्ट को अपने चेंज नहीं कर सकता। पर हम ऐसी बातों में उलझे रहते हैं, बहुत सारी बातों में, कि पास्ट को चाहते हैं हम चेंज कर, जो मतलब हमारा लोड लेके चलते रहते हैं हम बहुत सारा चीज अपने मन में, यार पास्ट में ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, इसने ये बोला था, इसने ये कहा था, और हम बहुत सारी बातें लेके चलते रहते हैं लोड पे, और हम जीवन को जी नहीं पाते, अपनी खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाते। एक फिलोसफर हुए थे और उन्होंने एक बात पूछी, जो बुजुर्ग लोग थे ना, जो अपने 90 से प्लस हो चुके थे, तो उनसे एक सवाल करा गया कि आपके मायने, मतलब जिंदगी के मायने क्या है, लाइफ के मायने क्या रहेंगे आपके लिए, मतलब खुशी किसको बोलते हैं? कहते जो इंसान, उसने ये नहीं बोला कि पैसे कितने कमाए, उसने ये नहीं बोला कि कितनी उसने प्रॉपर्टीज ली, उसने ये बोला कि जो इंसान अपनी जिंदगी के हर एक पल को खुशी से एंजॉय कर पाए, खुशी से जी पाए, वो व्यक्ति सबसे धनवान व्यक्ति है इस दुनिया का। सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? जिसने अपनी लाइफ को खुशी से एंजॉय किया, अपने हर एक पल को एंजॉय किया, ठीक है, वो इस धरती का सबसे खुशहाल इंसान है। उसने अपनी जिंदगी को एक्चुअली जिया है, जिसने एक्चुअली खुशियों से, मतलब अपनी हैप्पीनेस को जिया, हर पल खुश रहा, लाइफ को एंजॉय करा, ठीक है, वो एक्चुअली मेन पर्सन है। सक्सेस करी उसने, अच्छी बात है, और उसने अपनी जिंदगी को जिया भी है, लाइफ को एंजॉय भी किया, ठीक है। सो हम पास्ट में जाएंगे तो शायद हम खुश नहीं रह पाएंगे, उससे हमें लर्न करना है, सीखना है, हमने कौन सी गलतियां करी, हमने कौन सी मिस्टेक करी। जिनको समझ आ रहा है टॉपिक अब तक का, मतलब मैंने भी स्टार्ट करा है, ठीक है, वो लोग हैंड रेस करिए, जिनको समझ आया तो टॉपिक जो हमने स्टार्ट करिए स्माइल के साथ। टॉपिक है माइंड हैप्पीनेस का, और हम ऐसे बैठेंगे तो कैसे बात बनेगी, है ना। सो माइंड हैप्पीनेस मतलब मन की खुशी, तो हमें बात बनेगी एक्चुअली, है ना। नंबर दो, फ्यूचर। हम सोचते हैं फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में क्या होगा। क्या आपने देखा फ्यूचर को कभी? अगले पल क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, और हम बहुत सारे ख्याल लेके आते हैं कि शायद फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, मेरी फैमिली में कोई दिक्कत ना आ जाए, है ना। बहुत सारी बातें हम सोचते रहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, ना देख सकता कोई व्यक्ति। कल कोई रहेगा नहीं रहेगा, किसको पता है? हमारी सांसें कब तक है, किसको पता है? डोंट नो, हमें पता ही नहीं है ना। कल क्या होगा किसको पता नहीं है। एक्चुअली फ्यूचर को हम देख नहीं पाते, हम सिर्फ प्रेजेंट जो भी लाइफ चल रही है हमारी, अभी जो वक्त चल रहा है, ठीक है, उसको सिर्फ देख पाते हैं, उसको वॉच कर पाते हैं, है ना। कुछ लोग ये
ऐसे समझ में रहते हैं कि कुछ लोग सोचते रहते हैं कि मेरा बच्चा शायद उतना काबिल नहीं है, उसके मार्क्स कम आते हैं, और पड़ोसी के मार्क्स, जो बच्चे ज्यादा मार्क्स आते हैं उसके, और शायद मेरे बच्चे का क्या बनेगा, इसके मार्क्स ना आए, ये पढ़ लिख ना पाए तो क्या बनेगा। कैसा नो होता ना। एक व्यक्ति जो जिसने बल्ब बनाया था वो बड़ा मंद बुद्धि, मतलब उसको बोला गया था अपने स्कूल में, और उसने बल्ब बनाया, उसने खोज करी बल्ब की और बहुत बड़ा आविष्कार किया उसने। और उसकी क्या मोह लगा माँ को उसकी, ये बच्चा आपका मंदबुद्धि है, बट उसकी माँ ने क्या बोला उसको कि नहीं, तू मंदबुद्धि नहीं है, तू जीनियस बंदा है, और ये स्कूल तेरे को अफोर्ड नहीं कर सकता। और वो बना सबसे बड़ा साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड का, जिसने बल्ब बनाया। तो फ्यूचर को हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रेजेंट को, अभी की जिंदगी को प्रेजेंट कर सकते हैं कि अभी जिंदगी कैसे चल रही है हमारी। ये सुनो, कल पल्ले पैरी नहीं पैरी। और कई बार क्या होता है, हम आगे चलते हैं, ठीक है, कई बार हम अनडिसिप्लिन होते हैं अपनी जिंदगी में, अनुशासन लेके नहीं आते हैं जिंदगी में, तब भी हम परेशान रहते हैं, चीजों को टालते रहते हैं, कल कर लेंगे, चलो शाम को कर लेंगे, तब भी हमें परेशानी होती है बहुत सारी। मान लो किसी व्यक्ति ने, लेडीज है मान लो, फीमेल्स, आपने काम 4 डिसाइड करे थे और 4 काम आपने करे नहीं, शाम तक आपने उसको डिले कर दिया, टेंशन रहती है, वो काम करने हैं, वो काम करने हैं, वो काम करने हैं, वो काम करने हैं, है ना। किसी ने वर्कआउट करना था, मॉर्निंग में उठ के वर्कआउट नहीं किया, टालता रहा, शाम को कर लूंगा, इवनिंग कर लूंगा, ठीक है। जो होती है ना अपनी हैबिट होती है टाल मटोल करने वाली, कि मैं कल कर लूंगा, मैं आज कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा, ठीक है, ये हमारे माइंड में बहुत सारी स्ट्रेस लेके आती है। ऐसा ना होता है कि मैं टाल मटोल कर रहा हूँ, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। तो हमें ना एक अनुशासित व्यक्ति बनना है कि हम चीजों को समझ पाए, जो मुश्किल काम होते हैं ना उसको हम पहले कर पाए, जो आसान काम उसको बाद में करें। जो हमारी फिटनेस वाले काम है, जो हमारी हेल्थ वाले काम है, मेडिटेशन करना है, फिट रहना है, ठीक है, वो पहले हम कर लें और बाकी काम हम बाद में करें। कि जो एक व्यक्ति होगा ना जो अनुशासित नहीं होगा, वो व्यक्ति परेशान रहेगा, वो व्यक्ति दुखी रहेगा, है ना। सुबह आपने अपना मॉर्निंग में वेट चेक किया किसी व्यक्ति ने, और वेट आपका कम हुआ नहीं, हफ्ते बाद वेट चेक किया था आपने और वेट कम नहीं हुआ, क्या रहेगा पूरा दिन, मेरा वेट कम नहीं हुआ, मेरा वेट कम नहीं हुआ, पूरा दिन टेंशन रहेगी, स्ट्रेस रहेगी ना। इससे अच्छा क्या रहेगा, इससे बढ़िया ये रहेगा कि मैं चेक करूं मैंने कौन सी गलतियां करी, कौन सी मिस्टेक करी, मैंने डाइट ठीक करी, फॉलो नहीं करी, ठीक है, मैंने स्टेप फॉलो करे नहीं करे, तो मैं उसको ठीक करके अपने आप को ठीक करूं। यस और नो, मैं टेंशन में रहूंगा, मेरी दो बातें हैं, दो बातें हो सकती हैं, या मैं टेंशन में रहूं या मैं वो चीजें करूं। यस और नो। और हमें ना हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, हमें ना थैंकफुल रहना है हर बात के लिए, धन्यवाद रहना है हमें हर बात के लिए, थैंकफुल एक्चुअली। आपको जो मिला लाइफ में उसका धन्यवाद, ठीक है, जितना वजन मिला अभी बॉडी में उसका धन्यवाद। आपका वेट मान लो 90 किलो है, थैंक्स टू गॉड आपका वेट 90 किलो है, ठीक है। कंफर्ट नहीं होना हमने, पर धन्यवाद हमने रहना है भगवान का। फॉर एग्जाम्पल 90 किलो वेट है, आप सेशन सुन रहे हैं, आप खाने पीने की हैबिट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है जो 90 किलो का ही है और शाम को जा रहा था गाड़ी में और उसका हो गया एक्सीडेंट और वो नहीं रहा। कौन भाग्यशाली है, वो तो फिट भी था, उसका वेट भी ज्यादा नहीं था, उसका वेट प्रॉपर था, 60 किलो वेट था उसका, ठीक है, वो नहीं रहा। कौन भाग्यशाली, आप, है ना, भगवान ने आपको चीज दी है। तो धन्यवाद देना है, जो भी चीज अभी है हमारे पास प्रेजेंट में उसका धन्यवाद। पर हमें आगे बढ़ना है, हमें अपना जो भी आइडल वेट है, कम्युनिटी मिल गई अपने को, न्यूट्रिशन मिल गया अपने को, खाने पीने की हैबिट चेंज कर ली हमने, ठीक है, पर हमें वो 60 किलो वेट लेके आना है, ठीक है। अब दो तरीके से लोग 60 किलो वेट लेके आते हैं, पता है आपको, दो तरीके वाले लोग होते हैं। एक टेंशन से लेके आते हैं, स्ट्रेस के द्वारा वो 60 किलो तक आते हैं। एक खुशी खुशी आते हैं, खुशी खुशी इंजॉय करते हैं, वो 60 किलो पे पहुंचते हैं। जानना है अपने कौन से लोग होते हैं वो, जो खुशी खुशी आते हैं और जो स्ट्रेस में आते हैं, ठीक है। एक बंदे का 5 किलो वेट कम हो गया, वो कहता सर जी 5 किलो, सिर्फ 5 ही किलो वेट कम हुआ इस महीने, है ना, होता नहीं होता, सिर्फ 5 ही किलो वेट कम हुआ इस महीने। सर बड़ी मुश्किल होती है सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वर्कआउट करने में, बड़ी मुश्किल होती है डाइट फॉलो करने में, है ना। ये सुनो, और एक बंदा आता सर जिंदगी में मैंने कभी आज तक 5 किलो वेट कम किया ही नहीं था, पहली बार मैंने अपना 5 किलो वजन कम कर लिया, मजा आ गया सर, बड़ा
आता है सर वर्कआउट करने में, मॉर्निंग सुबह उठ के ना मॉर्निंग सेशन में आने बड़ा मजा आता है, शेक पीने बड़ा मजा आता है, डाइट फॉलो करने बड़ा मजा आता है। अब कौन बंदा बढ़िया है, किसका रिजल्ट बढ़िया आएगा, या कौन खुशी खुशी वेट कम करेगा अपना, बताओ मुझे आप, है ना। एक लेडी आती है हमारे पास यहाँ पर, कहते सर मेरी पड़ोसने बोलती है तेरी ना फेस पे चेक गया, तेरा फेस सही नहीं है, मैंने वेट तो कम कर लिया अपना 20 किलो, तेरा फेस सही नहीं है आज। होता है ऐसा, मैं बड़ी परेशान हूँ, तंग कर दिया लोगों ने मुझे इस बात को लेके कि तेरा फेस खराब हो गया, है ना। और एक लेडी आती है कि सर कहता फेस को मारो गोली, है ना, मेरी बीमारी खत्म हो गई सारी, है ना, मेरा फैट निकल गया बॉडी में से, बीमारियां आनी थी बहुत सारी वो बच गई वहां से, एनर्जी हाई हो गई है, ताकत पूरी आ गई बॉडी में, ठीक है, मजा आ रहा लाइफ जीने का, ठीक है, इतने अच्छे कपड़े पहन लेती हूँ मैं। दो कैटेगरी है ना, ऐसा लो, एक वो बोल रही है, एक वो बोल रही है, एक खुशी खुशी कर रही है चीजें, एक दुखी से कर रही है, ठीक है, तो दो कैटेगरी होती है। आप कैसे आगे चलते हैं, आप कैसे आगे बढ़ते हैं, ये सुनो, ऐसा होता है, ऐसा सुनो, कुछ लोग स्माइल कर रहे हैं, आपकी कहानी है, दुखी वाले कितने हैं और खुश वाले कितने, जो खुशी खुशी कर रहे हैं वो कितने, जो दुखी हो गए सर 5 ही किलो हुआ है, 2 किलो ही हुआ है, 3 किलो ही वेट कर सर इस वक्त तो हुआ ही नहीं है। काफी लोग हैं ना यहाँ पर, इसलिए तो आपकी मर्जी है, खुशी खुशी करना है, खुशी खुशी कर लो टाइम तो आपके वक्त सीमित है हमारे पास, ठीक है, इसी वक्त में आपने लाइफ को एंजॉय करना है, इसी वक्त में अपने वेट कम करना है, इसी वक्त में ठीक करना है, ठीक है, तो आपकी मर्जी आपने क्या करना है, ठीक है। या वो पड़ोसनों को देख लो 5 जो आपके पीछे पड़ी हैं दूध की तरह, ठीक है, या आप देख लो कि मेरी सेहत ठीक हो रही है, कैसे सुन लो, या आप अपने आप को आइडल वेट पे लेके आके वहां फैमिली डे में अपने आइडल वेट की पिन अचीव करेंगे, लोग 1000 लोग क्लैपिंग करेंगे आपके लिए, 1000 लोग क्लैपिंग करेंगे आपके लिए, यस आपने वो चीज अचीव करी, ऐसा लो, और या फिर आप रोते रहो, दो बातें हैं कैसे करना। अब चलते हैं हम अगली बात पे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, ठीक है, समझ आ रहा है, गल पल्ले पैरी नहीं पैरी, हम माइंड हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं आज, हमारी उम्र बढ़ गई है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे बाल सफेद हो गए हैं तो मैं डांस नहीं कर सकता, कि मेरी उम्र बढ़ गई है ना, मैं बड़ा हो गया हूँ इसलिए, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मैं डांस करूंगा तो, इस बात को हम नोट कर लें, इस बात को समझ लें, परवाह नहीं करनी लोगों की, परवाह नहीं करनी बच्चों की, ठीक है, हमें अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखना है। अभी हम करेंगे वेट लूज कंपटीशन, आपके अंदर के बच्चे को हम बाहर लेके आएंगे, वो प्लानिंग हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, और जो लोग पार्टिसिपेशन करेंगे उनको फीलिंग आएगी मेरे अंदर जो बच्चा ना मेरे वो बाहर आ गया। वाई नॉट डांस जैसे पहले करते थे आप, जैसे पहले खुश रहते थे आप, पहले बच्चे थे ना, पहले आप परवाह थी किसी की अपने को, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है हमारे बारे में, क्या कर रहा है, हमें कोई परवाह नहीं थी, हम खुश रहा करते थे, है ना। हम गेम्स खेलते थे, बहुत सारी लुकन छुपाई खेलते थे, वो खेलते थे पोषण पा भी पोषण पा, लाल किले में क्या हुआ, है ना, खेलते थे ना बहुत सारी चीजें, इतना कुछ खेलते थे, इतना एंजॉय करते थे। और अभी बच्चा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, ठीक है, वो सोचता है कि यार मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे अपने, मैं डांस करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में एक्चुअली, है ना। तो अपने अंदर का जो बच्चा है ना उसको मारना नहीं है, वो चाहे 50 साल के हो जाए, चाहे 60 साल के हो जाए, चाहे 70 साल के हो जाए। मुझे खुशी होती है इस बात की जब फैमिली डे में ना 60 साल वाले लोग जो है ना डांस कर रहे होते हैं, परवाह नहीं होती उनको किसी की भी, कौन क्या सोच रहा है, डांस कर रहे होते हैं, और बड़े दिन बाद उन्होंने डांस किया होता है, काफी दिन बाद उन्होंने डांस किया होता है। तो अंदर के बच्चे को मरने नहीं देना अपने को। अब हम चलते हैं, जो मेन हमारा ट्रेनिंग का सेशन आ गया है, वो हमने आज जो क्लब करना है, ठीक है, वो करना है फैमिलीज पे, फैमिली फैमिली रिलेशनशिप पे करेंगे मेरे बात। कई बार भाई भाई को सह नहीं पाते हैं, भाई भाई की बनती नहीं है, ठीक है, या किसी ने कोई प्रॉपर्टी में या किसी ने भी फाइनेंशियली पैसे ले लिए और दे नहीं पाया, ठीक है, और फिर वो कई सालों तक चलता झगड़ा है, कई सालों तक। या सुनो, एक माँ कितने बच्चे होते हैं, 2 3 4, जैसे सुनो 10 तो नहीं होते, कितने होते हैं। तो अगर वो भाई इन बातों को समझ आए कि चलो उसने
पैसे, उसका लालची स्वभाव था, उसने रख ली पैसे, कोई दिक्कत नहीं, बट नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं करूंगा ऐसा, ठीक है, उसको माफ कर दिया, चलो पैसे रख लिए, जो भी चैलेंज आया, परेशानी आई, उसको माफ कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इकट्ठे खाना खा सकते हैं, इकट्ठे मिल सकते हैं, इकट्ठे डांस कर सकते हैं, ठीक है। इकट्ठे अगर खाना खाएंगे तो क्या रोटी आपकी चुरा लेगा वो? आंसर इज नो, है ना। क्या पर्स चोरी कर लेगा आपका वो? आंसर इज नो। जो पहले चीजें हो चुकी हैं उसको भूल के हम आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, ठीक है। झगड़े चलते हैं लोगों के बड़े टाइम तक, अभी सालों साल तक, और कई बार वो भाई रहता नहीं है, और फिर बोलते हैं कि मेरा भाई था यार, वो भी है नहीं हमारे साथ भी, और वो शायद होता तो हम आज लाइफ को एंजॉय करते, साथ इकट्ठे रहते, ठीक है, और वो मेमोरीज कलेक्ट करते और लाइफ को एंजॉय करते। या सुनो, तो वो चीजें ना हो पहले ही हम उसको ठीक कर लें। इतने भाई होते हैं, इतनी बहनें होती हैं, इतने बच्चे होते हैं माँ के, है ना। उसका स्वभाव था, उसने पैसे ले लिए, मान लो कई और फाइनेंशियल दिक्कत आती है ना अपने को कि भाई पैसे रख लिए, मैं उससे बात नहीं करूंगा, पैसे रखने तो कोई बात नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मत देना पैसे उसको, पर आप इकट्ठे लाइफ को एंजॉय तो कर सकते हो। एक ही माँ के बच्चे हैं, कल पल्ले पैरी नहीं पैरी, बात समझा रही है ना। उसको हम क्वालिटी लाइफ तो एंजॉय, क्योंकि वक्त वापसी नहीं आना ना, टाइम चला गया तो वापसी नहीं आएगा, भाई चला गया वापसी आ जाएगा, कैसे वापसी आएगा वो उससे, है ना। तो प्रेम होना भाइयों में, बहन भाइयों में, जो कि एक माँ के बच्चे हैं, उसमें बहुत जरूरी है। उसका नेचर जो मर्जी रही, बट हमें अपने आप को चेंज करना, हमें अपने को बदलना चाहिए, है ना। नंबर 2, हम अपने बच्चों को चाहते हैं कंट्रोल करना, बच्चों को चाहते हैं कंट्रोल करना, ठीक है, रूल करना चाहते हैं बच्चों को। हम बच्चों को समझाते हैं घर पे जाना है किसी के, चुप रहना है, शोर नहीं करना है, खिलौने तोड़ने नहीं है किसी के, वहां बिस्कुट उठा के खाना नहीं है, वहां कुछ चाय पीनी नहीं है, ताकि मेरे बच्चे को लोग बोले कि मेरा बच्चा बहुत सियाना है। कैसे हो ना, है ना। क्यों चाहते कंट्रोल करना उसको आप? जो उसका मन कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, कर पा रहा वो? आप थे ऐसे पहले, आपने तोड़े नहीं खिलौने, खिलौने होते किस लिए? तोड़ने के लिए, ठीक है। चीजें होती, हमने क्यों दबाव डालना है उन बच्चों पे? उनकी जो नेचर है, क्यों उस पर हमने वो विरोध करना है, क्यों रूल करना है उसको अपने, ठीक है। और कहीं जा रहे हो आप और बच्चा खिलौना तोड़ रहा है, मान लो किसी वहां जाके, और वो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके बच्चे से, तो सही घर में नहीं जा रहे अभी आप, या वो घर आपके बच्चों के लिए नहीं है। इसलिए जो आपके बच्चे से डिस्टर्ब हो रहा है घर आपका, इट मीन्स वो बच्चों के लिए नहीं है। एक्चुअली आप गलत घर में जा रहे हैं, आप ज्यादा डिसिप्लिन होता है उस घर में, वहां चले गए, ठीक है। तो बच्चे को साथ में ना लेके जाए वहां पर आप, या तो फिर एक्चुअली साथ ले जा रहे हैं तो इट मीन्स बच्चे जो मर्जी करें, इंजॉय करें अपनी जिंदगी को, ठीक है। हम वैसे बने ना, हम रूल करते हैं, हमारे बच्चे के मार्क्स कम आ जाए ना, 60% आ जाए, और दूसरे बच्चे के 90% आ जाए, हम बोलते हैं यार मार्क्स कम आ गए, कितने आईपीएस लग गए 90% वाले था, मुझे बताओ आप। कितने लोग डीसी लग गए 90% वाले, जिनके 90% मार्क्स आ गए थे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है, और रूल कर, दुनिया पे रूल करते हैं वो लोग असली, वर्ल्ड के अमीर लोग हैं असली वो लोग, और हम टेंशन लेके बैठे रहते हैं मेरे बच्चे के तो मार्क्स ही कमाए हैं। भगवान ने जो करना है ना, जो डेस्टिनी लिखी हुई है, भगवान ने जो लिखी हुई चीजें वो बदलनी नहीं है। अगर 2 बेटियां होनी, 2 बेटी ही होनी है। जो सोल ने भेजना है ना आपको भगवान ने, वो दो सोल भेजनी है आपको भगवान ने, इसलिए तो भगवान की मर्जी है, कितना पढ़ना है उसने, कितने मार्क्स आने हैं, वो उसकी मर्जी है, और बच्चे की खुद की क्रिएटिविटी है। गल बल्ले पैरी नहीं, मेरी बात समझ आ रही है? इनको समझ आ रही है वो हैंडिस करिए, हैंडिस करिए पहले, हम चलते हैं आगे। उसको बोलते सर मैं ऐसा करता हूँ, अभी और बातें आने वाली है, पति पत्नी की बात भी करेंगे अभी अपन। तो हमें अपने बच्चों को ना एक्चुअली उनकी जो नेचर है ना उसके अकॉर्डिंग हमें ढालना पड़ेगा, हमें उस पर दबाव देके उन बच्चों को प्रेशर में नहीं लेके आना है, उनको लाइफ को एंजॉय करने देना है अपने को, ठीक है। कई बार मैं आपको मेन बात शेयर करता हूँ, कई माता पिता अपने बच्चों को इतना कंट्रोल करते हैं, मतलब वो बच्चे बॉडी के रूप से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, और
माता पिता इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो दबा लेते हैं अपने बच्चे को अपने, क्योंकि वो बॉडी से स्ट्रांग होते हैं। ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। और जब बच्चा देख रहा होता है कि मेरे को कंट्रोल किया जा रहा है और मैं छोटा हूं आज, मैं बच्चा हूं आज, जब वो बड़ा होता है और माता पिता बूढ़े होते हैं, पता क्या होता है? पता क्या होता है? बच्चा फिर वो बदला लेता है बाद में, इसने मुझे ऐसा किया था और मैं वैसा करूंगा। इसीलिए बने बहुत सारे वृद्धाश्रम, इसलिए बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते कि जब वो छोटे थे बहुत कंट्रोल करा गया उनपे, ठीक है, बहुत तानाशाही करी गई उनपे रूल करा गया, ठीक है, तो वो छोटे थे, उनका बॉडी उतना नहीं था स्ट्रॉन्ग। और माता पिता बूढ़े होंगे, बच्चे भी जवान होंगे, ठीक है, तब क्या होगा? तब कौन रूल करेगा? तो जो हमने संस्कार दिए होंगे ना, जो हमने जिस तरीके से परवरिश करी होगी, उसी तरीके से बच्चे हमारे बड़े होंगे, उस तरीके से हमें वो ट्रीट करेंगे। इसलिए गल पल्ले पैरी नहीं पैरी, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो बच्चों की जो नेचर है ना उसके अकॉर्डिंग चलने दें उनको हम, ठीक है। बच्चों की फीलिंग्स को समझें, अंडरस्टैंड करें उनकी फीलिंग्स को। बच्चों की फीलिंग्स है, उसको क्यों दबाते हैं आप फीलिंग्स को? क्यों उस पर गुस्सा करते हैं? क्या मैं उन पे हक है गुस्सा करने का? ठीक है, और हम खुद डिस्टर्ब होते हैं और बच्चे को डिस्टर्ब करते हैं। यस और नो? सो नेक्स्ट, हमारे घर पे ना बड़े बुजुर्ग होते हैं, कई बार हमारी फिलोसफी उनसे मैच नहीं करती, हमारी सोच उनसे मैच नहीं करती, ठीक है, हमारे विचार उनसे मैच नहीं करते। यार हमारे विचार हो रहे हैं, वो पुराने जमाने के, हम नए जमाने के हैं, लगता ना हमें। क्या चाहिए उनको? सोचो आप, क्या चाहिए उनको? उनको चाहिए इतना कि आप बात मान लो उनकी, बस जो बोले वो मान लो। या सुनो, आपको बोला गिलास यहाँ से यहाँ रख दो, बस गिलास रख दो, है ना? मेरी मम्मी बोलती है कि तू ना वो कान्हा जी का वो भोग लगा खाना खा ले। ठीक है जी, हालांकि मैं खाता नहीं, ठीक है, मैं खा लेता हूँ। मतलब वो जो बात कहते हैं वो बड़ी बातें नहीं है, स्मॉल स्मॉल बातें हैं, सिर्फ हमें फॉलो करनी होती है, ठीक है, इतनी सी बात होती है बस, और कोई बात होती नहीं है। खुशी मिलती है उनको भी, हाँ मेरे बेटे ने मेरी बात मान ली, है ना? आज भी हमारी परवाह करते हैं वो लोग। आज भी अगर आपने कोटी नहीं पहनी ना तो बोलेंगे कोटी पहन ले, ठंड हो गई है ना? ठंड तो ठंड लग जाएगी। मैं ना बहुत सारे होटलों में रहा था, बहुत सारे होटलों में रहते हैं, 5 स्टार होटलों में रहते हैं, किसी 5 स्टार वाले में दम नहीं है आपको बोल पाए कि एक रोटी और खा लो। एक आपकी माँ में दम होता है कि एक रोटी और खा लो। जो माँ परवाह कर सकती है, जो बाप परवाह कर सकता है, ठीक है, वो कोई परवाह नहीं कर सकता। और एक टाइम ऐसा आता है हमारे साथ जब वो लोग हमारे साथ होते नहीं है, मेमोरीज सिर्फ रह जाती है, उनका फोन भी नहीं आता है, ठीक है, और जब था टाइम तब संभाला नहीं टाइम हमने लिए, तब वो हमने मेमोरी कलेक्ट करी नहीं उनके साथ, तब जीवन जिया नहीं हमने उनके साथ लिए, ठीक है। तो उनको इतना चाहिए कि आप उनकी सिर्फ बात मान लो, बस जो बात बोल रहे हैं उसको आप बोलो कि हाँ मैं कर लूंगा, कोई बात, ये हो जाएगा, इतना चाहते हैं आपसे वो लोग। कैसा लो आए ना, गल पल्ले पैरी पैरी, बात समझ आ रही है? अभी चलते हैं हम आगे, अभी चलते हैं, बात करते हैं पत्नियों की, पत्नियों की बात करते हैं। मेन थिंग इज, कितने बैठे हैं पति पत्नी, देख लेते हैं। बड़े लोग बैठे हैं पति पत्नी, कुछ लोग बैठे नहीं है। अब एक काम करो, जो हस्बैंड है वो हैंड कर लो। हस्बैंड जितने हैं यहाँ पर वो हैंड करना, बड़े कब बैठे हैं पति यहाँ पर, इसलिए पत्नी ज्यादा बैठी है। ऐसे वाला हैंड नहीं, दूसरे वाला हैंड कर लो, वर्चुअल हैंड कर लो। कई बार ना हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं कि हमारी पत्नी का हमारे जीवन में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना? क्या एक बहू अपनी सास को बोल सकती है खाना थोड़ा लेट बन जाएगा, मैं थकी हुई हूँ? नहीं बोल सकती, है ना? अपनी माँ को बोल सकती है यहाँ थकी हुई हूँ और खाना लेट बन जाएगा, ऐसा नो आज मेरा मूड नहीं खाना बनाने का, आज मैं थकी हुई इसलिए। कई बार हम अपनी पत्नी की फीलिंग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं होती है, वो लड़ नहीं सकती अपनी सांस से। सांस से लड़ेगी तो क्या होगा? पति भी लड़ेगा, सांस भी लड़ेगी,
और ससुर से लड़ेगी तो क्या होगा, ससुर भी लड़ेगा और पति भी लड़ेगा एक्चुअली, है ना। तो जितना गुबार है ना वो निकालना चाहती है अपने पति पे एक्चुअली, ठीक है। और सारा का सारा जितनी भी उसकी मन की फीलिंग्स है, भावनाएं, जैसे पति घर पे आता है ऑफिस से, पढ़ना शुरू होता है, ठीक है, वो सारी कहानी उसको बतानी होती है उसने। और पति को लगता है कि मुझे क्यों बता रही है, मुझे टेंशन दे रही है, टेंशन क्यों दे रही है, स्ट्रेस क्यों दे रही है मुझे, ये सुनो। और उसने सारी फीलिंग किसको शेयर करनी है, आपको ही शेयर करनी है भाई, और किसको शेयर करनी है, ये सुनो। जिसकी भावनाएं फीलिंग्स हैं, आप किस पे गुस्सा निकाल ले, किसको बोले, और हम सोचते हैं शायद मेरी पत्नी सही नहीं कर रही, ठीक है, टेंशन दे रही है। और वहां से पति आया, पत्नी को पता ही नहीं चैलेंज कहाँ थे, सेंटर में ऑफिस में चैलेंज कहाँ थे, कस्टमर नहीं आया, बॉस ने लड़ दी, बॉस ने मतलब कुछ बोल दिया, ठीक है। उनको कुछ जानना नहीं है पत्नियों को, ठीक है, वो इतना जानना है भी मेरी सुनो भाई, सारी कहानी मेरी सुनो, या सुनो। ऑल दी पतिस, ऑल दी हस्बैंड्स, मैं आपके साथ हूँ, सांत्वना देने के लिए मैं आपके साथ हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको इस बात को कि एक पत्नी एक पति को सारी बातें कर सकती है अपने लिए, जो सारी बड़ास वहीं निकाल सकती है, ऐसा लो। तो हमें बैलेंस करना है उस चीज को, मैनेज करना है उस चीज को, ठीक है, क्योंकि वो सारे दुख तो आपसे शेयर करेगी। जितनी पत्नियां हैं, आपको ये बात समझनी है आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि पति भी इंसान है, पति सताए हुए होते हैं बड़े, है ना, कभी बॉस से, कभी कस्टमर नहीं आया, कभी चैलेंज है, कभी दिक्कत है उनको, है ना, बहुत से इशू होते हैं। हम कहते हैं हमारी सुनो, तो उनकी भी सुन लो उनको भी बख्श दो आप, ये सुनो। तो बैलेंस करना है तो एक दूसरे को, अपने कुछ भी, तभी हम खुश रह पाएंगे फैमिली में, सुनो। देखो परिवार दिया भगवान ने हमें, सबसे खुशकिस्मत इंसान पता कौन है इस धरती का, जिसके पास बच्चे हैं, माता पिता है, एक लाइफ पार्टनर है, ठीक है, वो सबसे सुखी इंसान है इस दुनिया का, द फैमिली, ठीक है, उसके पास है अभी। और हमें सिर्फ मैनेज करना है, हमें सिर्फ बातें समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, कि उसको हम समझ के अंडरस्टैंड करके और उसमें रहते हुए जीवन को समझ पाए, ठीक है, उसको मैनेज कर पाए। कितना समझ आया टॉपिक आज का वैसे, तो माइंड हैप्पीनेस। हाँ, दोनों की अंडरस्टैंडिंग जरूरी, सही बोला वंदना हमने, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। पति को समझना है पत्नी के बारे में, कसूर उसका नहीं है, ठीक है, पति को समझना, पत्नी को समझना है कि पति के बारे में कसूर उनका नहीं है, तो दोनों को समझना है एक दूसरे के बारे में, ठीक है। हमें हर व्यक्ति के बारे में करना है अंडरस्टैंड, बच्चों के बारे में, एल्डर्स के बारे में, अपने बारे में, अपने विचारों के बारे में, ठीक है। तभी हमारी लाइफ शानदार हो पाएगी, लाइफ हमारी जिंदगी हमारी शानदार हो पाएगी, ठीक है। बस कुछ बातों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है लाइफ में, एंड द माइंड हैप्पीनेस आपके पास है, आपके हाथ में है, सिर्फ हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है अपने माइंड में। तो कितने लोग चेंज करेंगे आज अपने आप, बदलेंगे अपने आप को, बदलेंगे, बच्चों पे तरस करेंगे, तरस मतलब बच्चों को आज रूल तो नहीं करेंगे, समझेंगे अपने एल्डर्स को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, और कोई पड़ोसन आएगी बोलेगी तेरा मुंह पे से क्या, तो बोलेंगे तो नहीं कुछ। हेल्दी वे से वेट कम करेंगे, खुश रहते अपना सेहत ठीक करेंगे, दुखी रहते वेट कम करना है तो बोले अपना 30 किलो वेट कम कर लिया मैंने। और वो जब तो टेंशन में करते हैं ना वेट लूज, वो स्टेज पे आके पता क्या बोलते हैं, मैंने अपना 30 किलो वेट कम कर लिया, मतलब बड़ी दुखी होकर बोलते हैं 30 किलो वेट कम कर लिया। जिसने खुशी खुशी करा होता है वो पता क्या बोलता है, मैंने जी 5 किलो वेट कम कर लिया अपना, मजा आ रहा है लाइफ जीने का, है ना। तो दुखी होकर जो कर रखे आता है बंदा, वो कहता है मैंने 30 किलो वेट कम कर लिया, उसको दुखी आज दुख भी हो रहा है आज भी, 30 किलो मैंने वेट कम कर लिया। तो आपने कैसा प्रोसेस फॉलो करना है, आप देखो, सही तरीके से करना है, खुश रहते करना है या दुखी रहते करना है, मर्जी आपकी, करना तो पड़ेगा ही, सीधी बात, आइडल वेट तो आना ही पड़ेगा, बात बननी नहीं उसके बिना, कैसे समझो, और कैसे करना है वो अपने डिसाइड कर। कितने लोग आज के बाद वर्तमान में जिएंगे, पास्ट और फ्यूचर को भूलेंगे, मतलब फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, ठीक है, अनुशासित रहेंगे, कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे, ठीक है, थैंकफुल रहेंगे, बट रहेंगे प्रेजेंट में, इसलिए खुश रहते सारी बातें करेंगे, लाइफ को एंजॉय करते सारी बातें करेंगे, करेंगे। फैंटास्टिक, कुछ मतलब भी कह रहे हैं कि मैंने
स्माइल नहीं करनी। मेरे को जितना मर्जी आप बोल लो, मैंने स्माइल नहीं करनी है, इसलिए मेरे को तो बहुत सारे दुख है। आप क्या जानो सर, मेरे दुख कितने हैं, इतने पंडाल पड़े हैं दुख के भरे पड़े मेरे पास। आप मेरे घर पे आके देखो मैंने कितने दुख इकट्ठे पड़े हैं। ये सिर्फ आपके दिमाग में है, इसलिए कुछ भी नहीं है, एक्चुअली है नहीं ऐसा। वहम पाले हैं बहुत सारे आपने, ठीक है। लोगों को देखो, पीपल आर हैप्पी, ठीक है, लोग खुश हैं, देयर हैप्पी एक्चुअली। सो चेंज योरसेल्फ, बदलने से लाइफ बदलेगी, जिंदगी बदलेगी, ठीक है। और एक ही वक्त चीज याद आ रही है लास्ट में, जो मैंने भी बात कही थी आपको, कि आप कितने लाइफ में खुश रहे ना, लास्ट में यही मैटर करेगा बस, और कुछ मैटर नहीं करने वाला। कितने पैसे कमाए, क्या करी, क्या नहीं करा, क्या रहा, वो कोई मैटर नहीं करेगा। आप लाइफ को जी के गए, लाइफ को एंजॉय किया आपने, नहीं किया, लास्ट में यही मैटर करेगा और कुछ मैटर नहीं करने वाला। पूछ लो उन लोगों से जो लोग 90 साल के हो गए हैं या 100 ईयर के हो गए हैं, वो एक बात बोलेंगे, कितने खुश रहे वो मैटर करेगा, ठीक है, बाकी चीजें मैटर नहीं करेंगे। सो कोई चाहता है आप शेयर करना, जिसने बदला अपने आप को यहाँ पर आके, आपने कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को इंटरनली, रिजल्ट आपने शेयर करना है जो आपने इंटरनली चेंज किया अपने आप को। भाई पहले तो बड़े दुख थे लाइफ में, खुशी भी थी, अभी खुशी आ गई लाइफ में। मैं खुद ऐसा इंसान था, एंड आई अंडरस्टैंड द लाइफ। इस कम्युनिटी ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, ठीक है, और मैंने समझा और बात को अंडरस्टैंड किया, और देन स्टार्ट थिंग्स गोइंग स्टार्ट हैपन एक्चुअली, चीजें बदलनी शुरू हो गई, ठीक है। तो कौन चाहता है शेयर करना आप में से, एनीवन? सो मिनिमम से बात करते हैं। मिनिमम वेलकम आपका जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम जी। एक मिनट रुको जस्ट सर। हाँ जी। एक्चुअली मेरी लाइफ में रियली में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। मेंटली मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई हूँ। मेरे फैमिली में थोड़े छोटे मोटे इश्यूज मेरे साथ स्टार्टिंग से ही चल रहे थे। आफ्टर मैरिज होते हैं, काफी सारी फैमिलीज में होते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा ही चल रहा था। लेकिन मैंने जब से ये कम्युनिटी को ज्वाइन किया, उसके बाद से मैंने सब कुछ चीजें इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। जाने दो, जो हो रहा है ठीक है, वो उनकी सोच है, मेरी सोच नहीं है ऐसी। सो मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। मैंने अपने आप को मतलब एक तरीके से ये सोच के साइड में कर लिया कि नेगेटिविटी से मुझे दूर रहना है, सिर्फ मुझे पॉजिटिव सोचना है। सुबह सुबह जैसे हम लोग मेडिटेशन भी करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। मतलब मैं पहले से भी एक रिचुअल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा मेडिटेशन मैं शुरू से करती आई हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभार माइंड बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता था। बैठती थी मेडिटेशन के लिए, ध्यान नहीं लगा पाती थी। लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद मेरा बहुत सारा माइंड सेट हो गया है, और अभी मैं 2 डेज से रियली मैं बहुत अपसेट थी, स्ट्रेस में हूँ। लेकिन आज का सेशन सुन के मैंने सोच लिया है कि छोड़ो, सब कुछ जाने दो, जो हो गया उसको छोड़ो और अब आगे बढ़ना है बस। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सो गॉड ब्लेस यू मिनिमम, अमेजिंग हैप्पीनेस आपकी। सो नेक्स्ट कौन चाहेगा शेयर करना आप में से? एनीवन जो बड़े वाले हैंड रेज करेंगे, बच्चों वाले हैंड रेज करेंगे, वो वाले देखे ना आपने ऐसे करते हुए, जो आते हैं ना इंस्टाग्राम पे आते हैं ना ऐसे करके। देखते हैं बच्चा कौन बनता है आज, ठीक है। सो नेक्स्ट एनीवन? मंजू का हैंड रेज तो बहुत बड़ा हो रहा है, वो तो जा रहा है छत पे। छत पे पहुंच गया। सो यहाँ पर सोहन लाल जी हैं, उनसे बात करते हैं पहले। सोहन लाल जी, तो माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी जी सर, शेयर करिए। आपकी सर आवाज नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है। माइक अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी सर। क्या हैप्पीनेस रही आपकी? आपकी सर आवाज नहीं आ रही है। अपना हाँ जी सेट करिए पहले। नरेंद्र जी होंगे यहाँ पर, नरेंद्र जी माइक अनम्यूट करिए। नरेंद्र सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी सर। सर मुझे अभी 15 दिन हुए यहाँ आते हुए जी सर। अभी हल्का हल्का फील कर रहे हैं। दिल्ली कम्युनिटी में आते हैं, थैंक यू स्नेहलता जी। सर मैं पहले
टेंशन लिया करता, ये होगा ये नहीं होगा। अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया लेना। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक। जी सर, थैंक यू सर सबका। थैंक यू सो मच सर। कितनी सर एज होगी आपकी? मेरी 46 सर। 46। चलो, आइडल वेट अपना अचीव करना है आपने, काम कर रहे हो आप, बहुत ही बढ़िया। ये सर अच्छी बात बोली कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, टेंशन लेनी है, अभी मैंने लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दिया है ना। सो नेक्स्ट मंजू मैम, आप बताओ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं एक्चुअली सिंस चाइल्डहुड मतलब मैं मस्त रहती हूँ, ज्यादा मैं सोचती नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने पति के मामले मतलब मैं सबको भूल जाऊँ, लेकिन अपने पति से मैं बड़ा बदला लेती थी। ऐसे में किसी से मतलब लड़ाई होगी तो कोई नहीं, लेट किसी बात को मैं कभी खींचती नहीं हूँ, कभी भी मतलब मैं 24 घंटे ज्यादा मतलब मैं चुप नहीं रह सकती, नाराज नहीं रह सकती, मेरी मजबूरी है। अगर मुझे बार बार कोई कर रहा है तो मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ। लेकिन हस्बैंड के मामले में मैंने चेंज किया कि नहीं, उनको भी बख्शना है। वो भी इंसान है। यहाँ आने के बाद 100% तो सब चेंज संभव नहीं है, 100% में तो सब जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन आपकी बातें सुन सुन के प्रेजेंट में हैप्पी रहना सीख लिया है कि कल भी नहीं आएगा, और जो कल था वो जा चुका है, लेकिन 24 घंटे जो है ना, इसको बेस्ट बनाना है। तो सर यहाँ आने के बाद हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई। लड़ाई अब भी होती है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टाइम की होती है, 2-3 घंटे के लिए होती है, 1 हफ्ते के लिए कभी नहीं चलती। और उसके अंदर ना मतलब फिर हमें हंसी आ जाती है, नहीं यार हम फिर भूल गए। भूल होती है लेकिन सुधार लेते हैं। तो सेशन का इतना रिजल्ट अच्छा है कि स्ट्रांगनेस बहुत आ गई, और मेरे हस्बैंड के अंदर ही बहुत अच्छा चेंज आया। वो शेयर कम करते हैं, वो ना मतलब गुस्से के अंदर बहुत चीजें फेंक देते थे, ऐसे मतलब ये फेंक दिया वो फेंक दिया। गुस्सा भी आता है, गुस्सा नहीं जाएगा, जिंदगी भर आएगा, लेकिन कंट्रोल कर लिया अपने आप की भावनाओं में बहकर नुकसान नहीं करना है। और ये आधा एक घंटे की बात है, और एक नेक्स्ट डे जैसे बोलते हैं कि मैं ये नहीं पीऊंगा, इनकी हैबिट थी मैं ये नहीं करूंगा। इन्होंने गुस्से में कई बार खाना भी नहीं खाते थे, तो जैसे अब नाराज होते, मैंने कहा खाना खाओगे क्या, बोला तो मुझे मेरे को छेड़ क्यों रही है। मैंने कहा देखती हूँ आपका स्टेमिना कितना बढ़ गया है, तो काफी चेंज आ गया। ये बिल्कुल भी मतलब चीज को पकड़ते नहीं, गुस्सा हो गया को खाना भी खा लिया, शेक भी पी लिया। प्रेजेंट में जीना इन्होंने ज्यादा सीखा है, मैं तो शुरू से ही थोड़ी मस्त बोला थी, मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अब दोनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, हम लोग कभी भी लॉन्ग ड्राइव पे कभी नहीं गए आफ्टर मैरिज। कभी हमारे साथ हमारा देवर, कभी मेरा ससुर का बच्चा, लेकिन हम लोग यहाँ की बहुत ज्यादा मतलब जो हमारा प्यार था वो यहाँ की बहुत बढ़ गया है हमारे कॉलेज टाइम, क्योंकि कॉलेज टाइम तक जा चुका है। तो यहाँ की जो बेस्ट टाइम मिला है ना, वो सारा सेशन का रिजल्ट है। हम लोग बाई चांस गलती करते हैं, हमारे बच्चे बोलते हैं उनका सर ने क्या कहा था, मैंने कहा ओके ओके। तो मेरी बेटी में बोलती नहीं मम्मा ऐसे नहीं करना। अब रिजल्ट हमारे घर में बहुत अच्छा है, और यहाँ के डे बाय डे सर बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ये इस कम्युनिटी की सर एक मेंबर की सर, जैसे इन्होंने शेयर किया, मीनू मैडम ने शेयर किया, हम भी सीखते हैं एक दूसरे से कि बदलाव सब में आ रहा है, किसी में थोड़ा किसी में ज्यादा, लेकिन हम सब सर इस कम्युनिटी में आके सर बहुत एंजॉय करते हैं। थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक। सो कई बार होता है ना, 3-3 दिन हम रूठे रहते हैं, बात नहीं करते हैं, है ना। तो वो 3 दिन वक्त खराब हो गया ना, 3 दिन का एक्चुअली आपका। 10 मिनट में काम निबेड़ो, है ना। उसने बात करनी है, मैंने बात करनी है, कौन बात करेगा पहले। 10 मिनट में वो 10 मिनट की बात होती है ना। 3 दिन बच जाते हैं हमारे, 3 दिन माइंड डिस्टर्ब रहता है यार कि कौन बोलेगा पहले, क्या करेगा। सो नेक्स्ट कौन चाहता है आप में से, एक हैप्पीनेस और लेंगे, बड़े हैंड रेज करेंगे, उनसे बात करते हैं। कौन चाहेगा आप में शेयर करना?